आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। हे सय्योन बहुत ही मग्न हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वे धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वे दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब लोग तंदुरुस्त होंगे, परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाइए। परमेश्वर के वचन में से सीखने से पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे हैं, आप सच्चे हैं, आप जीवित हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया, हम आपकी जीवित हजूरी में बैठ सकें, आपके वचनों में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके कलाम में से हम पढ़ें, ये वचन हम में से हर एक से बात करें, हम सब की अगुवाई करें। तेरे लोग इस वचन को सुन के आशीषित होने पाएँ। हर एक वो स्पिरिट जो तेरे वचन के प्रभाव को चुराती है, तेरे लोगों की ज़िंदगी से इस फ्रूट को चुराती है, यीशु मसीह के नाम से उसको हम कैंसिल करते हैं। खुदावंद, मैं सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए, सब कुछ को आपके सामर्थ्य हाथ में देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से पाम संडे के बारे में। पाम संडे जिसको हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। पाम संडे यानी खजूरी इतवार। क्या महत्व है पाम संडे का हमारी ज़िंदगी में? मोस्टली लोग गुड फ्राइडे, ईस्टर, इन चीज़ों को, क्रिसमस को, इस चीज़ को महत्ता देते हैं, पर कई बार इस बात को भूल जाते हैं कि पाम संडे की भी बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। पाम संडे क्या है? पाम संडे, खजूरी इतवार, ये एक विक्टोरियस एक साइन है। ये एक विक्टोरियस एंट्री है यीशु मसीह की, जो उसने यरूशलेम में ली, उस बड़े काम को, उस उद्धार के काम को पूरा करने से पहले। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि जैसे यीशु मसीह ने उस बड़े उद्धार के काम को पूरा करने से पहले एक विक्टोरियस, एक विजयी प्रवेश किया यरूशलेम में, कैसे आज ये हमारी लाइफ के साथ रिलेट करता है, कैसे ये एक भविष्यवाणी को यीशु मसीह ने पूरा किया, कैसे ये हमारी लाइफ में उस भविष्यवाणी को पूरी करती है। हालेलुया। क्या आप जानते हैं, जब यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया, जब उस दिन विजयी प्रवेश हुआ, यीशु मसीह दो तरह से भविष्यवाणियों को पूरा कर रहे थे। पहली भविष्यवाणी वो जो यीशु मसीह के जन्म से पहले की गई,
वो हमें कहाँ पे मिलती है? वो हमें मिलती है ज़करिया उसका 9 अध्याय और उसकी 9 आयत से। क्या लिखा यहाँ पे? यहाँ पे लिखा, हे सिय्योन बहुत मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी है, उद्धार पाया हुआ है, वे दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आता है। हालेलुया। ये वो भविष्यवाणी थी जो यीशु मसीह के जन्म से पहले की गई। यीशु मसीह ने इस दिन जब विक्टोरियस एंट्री ली यरूशलेम में, उसने उस भविष्यवाणी को पूरा किया। मेरे प्रियो, अब तब टाइम जो था उस वक्त के लोग ये समझते थे कि यीशु मसीह एक राजा है और वो राजा की तरह रिएक्ट करे। अब अगर वो दुनियावी राजा की तरह आता तो वो एक गधी के बच्चे पर नहीं, पर वो घोड़े पर बैठ के आता। घोड़े पर बैठकर आना एक तरह से इस चैलेंज को दिखाता है कि वो राज्य करेगा, वो सबके ऊपर अपने आप को सुपीरियर दिखाता। पर उसने लादू के बच्चे को, गधी के बच्चे को चुना। क्यों? क्योंकि वो अपने को नम्र, अपने को दीन करके दिखा रहा था। मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती है जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया, उसने उन भविष्यवाणियों को पूरा किया जो उसके जन्म से पहले की गई थी। अब दूसरी भविष्यवाणी वो जो उस टाइम पे वो पूरी कर रहा था, वो क्या है? आइए हम उसको देखते हैं। वो हमें मिलती है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय उसकी 6 आयत से। यहाँ पर क्या लिखा? यहाँ पे लिखा, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसे ही किया। यानी यीशु मसीह ने चेलों को क्या कहा था कि तुम जाना सामने के गांव में, वहाँ पे एक गधी का बच्चा तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोल के मेरे पास लेके आना। अगर तुम्हें कोई पूछे कि तुम इसको क्यों खोल रहे हो तो उसको बताना कि प्रभु का इसका प्रयोजन है। तो बाइबल कहती है चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया। गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वे उन पर बैठ गया। तो बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, अन्य लोगों ने पेड़ों की डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे उस टाइम पे उन लोगों की लाइफ में ये भविष्यवाणी पूरी हो रही थी, वो क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे, होसाना, दाऊद के संतान को होसाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। उस टाइम पे वहाँ पे ऐसे लोग भी थे जो स्पिरिचुअल इस चीज़ को समझ रहे थे, जो समझ रहे थे कि यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ, वो क्यों इस वक्त यरूशलेम में एंटर हो रहा है, वह कौन से बड़े काम को करने जा रहा है। बहुत से लोगों को उस टाइम पे फिजिकली ये लगता था कि वो हमें आज़ाद कराएगा, वो हमारे सब कुछ को चेंज कर देगा। पर वहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे थे जिनको पता था कि ये फिजिकल से ज़्यादा ये स्पिरिचुअल बात यहाँ पे बताई जा रही है। यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ कि वो हमारे पापों से हमें आज़ाद करे। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया, ये प्रवेश सिर्फ यीशु मसीह का विजयी प्रवेश नहीं था, ये हमारे लिए भी एक विजयी प्रवेश था। कौन सा विजयी प्रवेश? हमारे लिए अनंत काल तक जीवन का, इटर्निटी का विजयी प्रवेश, जिसको अब शैतान किसी भी तरह से रोक नहीं सकता था। यीशु मसीह ने वो भविष्यवाणी को पूरा किया जो उसके जन्म से पहले थी। उसने वो भविष्यवाणी को पूरा किया जो अब हमारे लिए दी गई थी। मैं आपको बताऊंगा आगे कि कैसे ना सिर्फ यीशु मसीह जब प्रवेश कर रहा था वो इस बड़ी भीड़ को देख रहा था, पर इसके अलावा यीशु मसीह फ्यूचर को देख रहा था। यीशु मसीह उस भीड़ को देख रहा था जो इटर्निटी में होगी, जिसको शैतान अब चुरा नहीं सकता था। यही विजयी प्रवेश यीशु मसीह ने उस दिन हमको दिया। क्या कहा यीशु मसीह ने? उसने कहा, राह, सच्चाई और जिंदगी मैं ही हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता।
प्रियो, बाइबल कहती है उस दिन यीशु मसीह ने गधी के बच्चे को इस्तेमाल किया, उसने उसके बंधनों को खोल दिया, उसने उसको आज़ाद किया। उसका उस जगह पे प्रवेश करने का ये साइन कि गधी के बच्चे के बंधनों को खोल देना हमारे बंधनों से आज़ादी का एक साइन है। आज वो लोग जिनको लगता है हमारी लाइफ की किसी को हमारी ज़रूरत नहीं, हमारी लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल पड़ी है, कभी छूट नहीं सकते। अगर यीशु मसीह के साथ आप विक्टोरियसली एंट्री करते हैं अपनी लाइफ में, वो आपके बंधनों को खोल सकता है। मेरे प्रियो, मैंने आपको क्या कहा, यीशु मसीह ने वो भविष्यवाणी को पूरा किया जो उसके जन्म से पहले थी। यीशु मसीह ने वो भविष्यवाणी को पूरा किया जो लोगों के लिए बताई गई। अब मैंने आपको कहा, यीशु मसीह ना सिर्फ इस बड़ी भीड़ को देख रहा था जो यहाँ पे होसाना के नारे लगा रही थी, जो ये कह रही थी धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। हो सकता है उनमें से कुछ लोग फिजिकल अपनी लाइफ में आज़ादी चाहते थे, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो स्पिरिचुअली इस चीज़ को देखते थे, जो शैतान के बंधनों से अपनी लाइफ को छूटते हुए देखते थे। अब यीशु मसीह क्या देख रहा था? पहले यीशु मसीह ने देखा कि एक बड़ी भीड़ ने उसको घेर के रखा है जब वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। इसके अलावा और क्या कहती है बाइबल, आइए हम देखते हैं। हम देखेंगे रेवलेशंस उसका 7 अध्याय उसकी 9 आयत से। यहाँ पर क्या लिखा? यहाँ पे लिखा, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति, कुल, लोग, भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथ में खंजूर की डालियों को लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। हालेलुया। यहाँ पर जो यूहन्ना बता रहा है, यीशु मसीह उसको पहले से जानता था कि जब एक विजयी प्रवेश जो मैं यहाँ पर यरूशलेम में कर रहा हूँ, उसके बाद मैं क्रूस पे अपनी जान को दूंगा, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, उद्धार के काम को पूरा करूंगा। जब लोग मुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, जैसे मैं उनके पापों को अपने ऊपर लेके मर गया, गाड़ा गया और जी उठा, जब वो इस चीज़ को ग्रहण करेंगे तो वो भीड़ को भी देख रहा था जो भीड़ अब स्वर्ग में थी। क्या देखा यूहन्ना ने? यूहन्ना कहता है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति, कुल, लोग। यहाँ पे यहूदियों की सिर्फ बात नहीं हो रही, यहाँ पर बिलीवर्स या नॉन बिलीवर्स की बात नहीं हो रही। यहाँ पे क्या लिखा गया? यहाँ पे लिखा गया हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक लोग, भाषा में से एक बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने अपने हाथ में खंजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हुई देखी। ये क्या बताती है बात? ये इस चीज़ का साइन है कि ये पाम संडे सिर्फ क्रिश्चियंस लोगों के लिए नहीं है। अगर आप मन फिराते हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, आप विक्टोरियस हैं इस लाइफ में भी और इटर्निटी में भी आप दाखिल होते हैं और उस बड़ी भीड़ का हिस्सा होंगे जो यूहन्ना यहाँ पे बता रहा है, जिसको यीशु मसीह ने देखा। वहाँ पे लिखा, वहाँ पे हर एक भाषा, हर एक कुल, हर एक जाति के, हर एक भाषा के बोलने वाले लोगों की बड़ी भीड़ थी जिसको कोई गिन नहीं सकता था। वो श्वेत वस्त्र पहने हुए, हाथों में खंजूर की डालें लिए हुए सिंहासन के सामने, मेमने के सामने खड़ी हुई हैं और बड़े शब्द से पुकार कर कहती, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज ये पाम संडे आपकी ज़िंदगी में का एक विक्टोरियस संडे हो सकता है, एक विक्टोरियस डे हो सकता है अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। अगर इस बात को आप मानते हैं कि जैसे यीशु मसीह ने उस टाइम पे हमारे पापों को अपने ऊपर लेके स्लीप के ऊपर अपनी जान दी, वो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, जी उठा, जैसे यीशु मसीह ने उस गधी के बंधनों को खोला, जैसे यीशु मसीह विक्टोरियस होके उस जगह पे प्रवेश कर चुका और उसने मौत को हराया, चीज़ों को चेंज कर दिया, मेरे प्रियो, वो आज भी आपकी सिचुएशन को चेंज करने में सामर्थ्य है। हो सकता है आपको लगता है कि मेरे बंधन कभी नहीं खुल सकते, हो सकता है आपको लगता है मेरे हालात कभी चेंज नहीं हो सकते, सिचुएशन कभी चेंज नहीं हो सकती। आप जानते हैं जब ज़करिया ने इस बात की भविष्यवाणी की, उसके बाद कितना लंबा समय बीत गया जब यीशु मसीह ने उसको पूरा किया। हो सकता है लोग ये सोचते हों कि ये अब कभी पूरा नहीं होगा, ये इसी तरह से चलेगा, पर जैसे ही यीशु मसीह उस दिन यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, उन्होंने इस बात को पूरा किया। हालेलुया। इसका मतलब हालात चेंज हो सकते हैं, कभी भी ऐसा नहीं है कि आपके हालात चेंज नहीं हो सकते, पर क्या आप तैयार हैं यीशु मसीह के साथ एंटर करने के लिए? बाइबल बताती है उस टाइम पे यीशु मसीह ने गधी के बच्चे को एक
एक इस संदेश को दिया कि मैं मेल मिलाप करने के लिए आ रहा हूँ, मैं प्यार का संदेश देने के लिए आ रहा हूँ, मैं लोगों को दंड देने के लिए, नाश करने के लिए नहीं आ रहा, मैं इसलिए आ रहा हूँ कि तुम लोग जीवन पाओ, तुम्हारा जीवन बहुतायत का हो। क्या कहा यूहन्ना ने जब उसने यूहन्ना 3:16 को लिखा? उसने कहा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वहाँ पर भी उसने यहूदी या यूनानियों की बात नहीं की, वहाँ पर भी उसने कहा जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे। और यहाँ पर भी वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है वहाँ पर हर एक जाति, हर एक कुल और लोग, भाषा, जो अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले होंगे, ऐसी बड़ी भीड़ उनकी थी। वजह क्या? क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ विक्टोरियसली एंटर हो रहे थे। हालेलुया। जिन लोगों ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, पापों से तौबा की, इस बात के ऊपर बिलीव किया कि यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया और जी उठा, वो उनको विक्टोरियसली एंट्री देता है इटर्निटी में। मेरे प्रियो, आज बहुत बार ये बात लगती है कि पाम संडे का मतलब सिर्फ एक तैयारी है यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन से पहले। ये तैयारी है, पर ये भविष्यवाणी है आपके और मेरी लाइफ के लिए। अगर हम यीशु मसीह के साथ अपनी लाइफ में एंटर करते हैं, हम विक्टोरियस होंगे। उसने मौत को हराया। आपकी लाइफ में की हर वो मौत, वो आपको फाइनेंस में ट्रबल देती हो, वो आपके रिलेशन में ट्रबल देती हो, सेहत में ट्रबल देती हो, यीशु मसीह उसमें से विक्टोरियस करके आपको निकालने की ताकत रखता है। और उसने नहीं कहा ये यहूदी या यूनानी के लिए, उसने कहा हर एक भाषा, हर एक कुल, हर एक जाति, वो आपके लिए बात कर रहा है, वो आपके लिए बोल रहा है। अगर आप आज यीशु मसीह के साथ अपनी लाइफ में आप एंटर करते हैं अपने यरूशलेम में, आप विक्टोरियस होंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियो, उस टाइम पे लोग वही थे, जगह वही थी, पर जब यीशु मसीह वहाँ पे एंटर हुआ, उसने चीज़ों को चेंज कर दिया। आज आपकी लाइफ, आपकी सिचुएशन सेम हो सकती है, पर जब यीशु मसीह उसमें एंटर करता है, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। आज प्रॉब्लम क्या है? लोग खुद से कुछ एफर्ट्स नहीं करना चाहते, उनको लगता है चीज़ें खुद ब खुद फिक्स हो जाएं। ये एक रिचुअल की तरह बन के रह गया कि पाम संडे है, फिर गुड फ्राइडे है, फिर ईस्टर है। नहीं मेरे प्रियो, इसका मतलब कुछ और था। अब बाइबल क्या कहती है? अगर हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 18 अध्याय, उसकी 18 आयत से यहाँ पे क्या लिखा? मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगें, तो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो,
बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि जो कुछ तुम इस ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान में बंध जाएगा, जो कुछ तुम ज़मीन से खोलोगे आसमान में खुल जाएगा। यीशु मसीह उस दिन जब यरूशलेम में एंटर हुआ, उस पाम संडे के दिन, उसने ज़मीन पे की उन चीज़ों को बांध दिया जो आपको और मुझे इटर्निटी में जाने से रोकती थी। हालेलुया। उसने उस स्वर्ग के दरवाजे को खोल दिया इस ज़मीन से, और परमेश्वर ने स्वर्ग से उसको खोला। उसने हम्बल होके उस जगह पे प्रवेश किया, उसने अपने आप को दीन किया, उस सारे दुखों को सहा, वो हमारे लिए चीज़ों को पूरा करके गया। अब वो क्या कहता है? उसने कहा, अब भी जो तुम ज़मीन पे बांधोगे वह आसमान में बंध जाएगा, जो ज़मीन पे खोलोगे आसमान में खुल जाएगा। इसका मतलब आपको प्रार्थना करनी होगी, आपको परमेश्वर की हुजूरी में बैठना होगा और अपने कन्फेशन को सही रखना पड़ेगा। बाइबल कहती, जो कुछ तुम मेरे पिता से मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें देगा। अब बात ये है कि या तो आप अब उसकी प्रेजेंस में बैठ के, आप उसके सामने प्रार्थना करके, दीन और हम्बल होके आप विक्टोरियस हो सकते हैं अपनी सिचुएशन के ऊपर, या आप कुड़कुड़ा सकते हैं, या आप छोड़ सकते हैं सब कुछ परमेश्वर के ऊपर कि मुझे कुछ नहीं करना। आप बोल सकते हैं, भले ही तेरे वचन में लिखा जो कुछ तुम ज़मीन पे बांधोगे आसमान पे बंधेगा, पर मुझे कुछ नहीं बांधना। तो आपको खुद इस चीज़ को डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, क्योंकि उसने कहा मैंने तुम्हें अधिकार दिए हैं। मेरे प्रियो, वो आज भी आपके बंधनों को खोलने की ताकत रखता है, वो आज भी आपको विक्टोरियस करने की ताकत रखता है, वो आज भी आपको हील और डिलीवर करने की ताकत रखता है, आपकी मरी हुई सिचुएशन को वो जी उठाने की ताकत रखता है। अगर आप इस बात के ऊपर फेथ करते हैं, आज अपनी लाइफ को आप प्रभु यीशु मसीह को देंगे ताकि वो उसमें प्रवेश करे और चीज़ें विक्टोरियस हो जाएं। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आप सिर्फ इस पाम संडे को सिर्फ एक रिचुअल की तरह नहीं मनाएंगे, आप परमेश्वर के भवन में होंगे, आप अपने आप को दीन और नम्र करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने यरूशलेम में आप एंटर करेंगे और आप विक्टोरियस होंगे। हालेलुया। तो मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इन प्रोग्राम्स को फिर से देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके आप इनको सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा टीवी, रेडियो, टिकटॉक, रंबल, पॉडकास्ट, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से एवरीडे इन प्रोग्राम्स को आप सुन सकते हैं। आप ना सिर्फ इनको सुन सकते हैं, दूसरों तक आप इनको शेयर कर सकते हैं, आप दूसरों तक इनको लेके जा सकते हैं, क्योंकि बाइबल ये कहती है राज्य का ये सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार करो। आज आप सबके पास गैजेट्स हैं, मोबाइल हैं, आप शेयर कर सकते हैं। जब आप शेयर करते हैं, आप परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं। हालेलुया। एवरीडे बाइबल वर्सेस पोस्ट की जाती हैं चर्च के पेज के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, आप उनको दूसरों तक बांट सकते हैं। आप नहीं जानते, आपका किया गया एक छोटा सा एफर्ट किसी की ज़िंदगी को चेंज कर सकता है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप कोई भी चाहते हैं कि प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजने के लिए, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, चर्च के पेज के ऊपर जा सकते हैं। और अगर आप संडे को परमेश्वर के भवन में आके सभा अटेंड करना चाहते हैं, तब भी आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं। एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है जब तुम एक मन होके 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं तुम्हारे बीच में हूँ। यीशु मसीह ने कहा अंत के दिनों में इकट्ठे होना ना छोड़ो। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप परमेश्वर के भवन में आएँ और परमेश्वर के भवन में आके आप इकट्ठे हों। जब आप एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, माहौल चेंज होता है, चीज़ें चेंज होती हैं, बदलाव आपकी लाइफ में आप देखने पाते हैं। हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, इन वचनों के साथ आप ब्लेस्ड हैं। आप आज से प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने यरूशलेम में एंटर करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे। नो मैटर व्हाट सिचुएशन दिखती क्या है, नो मैटर व्हाट सोर्सेस दिखते क्या हैं, जब आप यीशु मसीह को साथ लेके चलते हैं, बाइबल कह रही जिस गधी के ऊपर वो बैठा था, लोग उसके सामने अपने कपड़ों को बिछा रहे थे, डालियों को बिछा रहे थे,
उसको शायद ये लगता होगा ये मेरे कारण हो रहा है, पर उसको नहीं पता था कि मेरे ऊपर यीशु मसीह है, इसलिए ये हो रहा है। तो यीशु मसीह को साथ लेके चलो और विक्ट्री आपकी लाइफ का हिस्सा होगी। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, इस वक्त हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं, आप दुआओं को सुनते हैं। खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, महान परमेश्वर, इस समय, इस साल में जब ये पाम संडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं खुदावंद, जब ये विक्टोरियस खजूरी इतवार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये खजूरी इतवार, ये विक्टोरियस दिन बन के इनकी ज़िंदगी में बड़े काम को करे खुदावंद। यीशु मसीह के साथ ये इसमें प्रवेश करने पाए, हर एक अपनी उस मरी हुई सिचुएशन को ये जीवित होते देखें। इनकी बीमारियां गिरें, इनकी ट्रबल्स गिरें, इनकी प्रॉब्लम्स गिरें। सारे रोग जो खुदावंद इनको बीमार करते हैं, ट्रबल में लेके जाते हैं, इनकी लाइफ से चले जाएं। हर एक वो स्पिरिट जो इनको डबल माइंडेड करती है, यीशु मसीह के नाम से इनकी लाइफ से चली जाए। हर वो स्पिरिट जो इनको कमज़ोर करती है, यीशु मसीह के नाम से चली जाए। हर बीमारी चली जाए। तेरे लोग आज़ाद होने पाएँ, डिलीवर होने पाएँ, क्योंकि इसीलिए तूने खुदावंद विक्टोरियसली प्रवेश किया यरूशलेम में। इसी तरह से खुदावंद हम विक्टोरियसली तेरे साथ प्रवेश करते अपने यरूशलेम में। तेरे लोग ब्लेस्ड होने पाएँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, याद रखो, इस धरती के ऊपर अपने आप कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ इस धरती पे तुम बांध दोगे आसमान में बंध जाएगा। जब यीशु मसीह ने उस यरूशलेम में प्रवेश किया, उसने खुद इनिशिएट लिया, चीज़ों को किया, गधी के बच्चे को बुलवाया, उसके ऊपर बैठ के गया। अगर वो परमेश्वर होके इस चीज़ों को खुद करता है तो आपको और मुझको खुद करने की ज़रूरत है। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।